पिता थे क्रिकेट टीम के कप्तान, बेटा कर रहा अपराध जगत में काम। मुख्तार अंसारी की वो अनसुनी कहानी जिसे सुनकर होगी हैरानी। 80 के दशक में पूर्वांचल का डॉन कैसे बना मुख्तार, जब साधु सिंह ने रिवॉल्वर थमाई, मुख्तार से पहली हत्या करवाई। दादा रह चुके हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो नाना ने देश के लिए दे दी थी जान। फिर आखिर क्या हुआ कि मुख्तार ने अपराध जगत में बनाई पहचान। जेल का सरकारी फोन भी हो गया था मुख्तार के नाम। सरेआम उसने एक जेलर की ले ली थी जान। मुख्तार ने किया ऐसा काम, अतीक से भी बड़ा बन गया था नाम। वो एक विवाद जिसने मुख्तार को डॉन बनाया, पिता का बदला लेने के लिए दुश्मन को टपकाया। जो मुख्तार जेल में बनवाता था तालाब, योगी ने कर दी उसकी हवा खराब। जी हाँ, जिस मुख्तार को आज आप जेल में देख रहे हैं, एक वक्त में उसका पूर्वांचल में राज चलता था। वो जो चाहता था कर देता था। मुख्तार के किस्से बड़े दिलचस्प हैं। आज हम आपको मुख्तार के जीवन की सारी कहानियां बताएंगे, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ऐसे परिवार का लड़का अपराधी कैसे बन गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का डॉन कैसे बना। इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि 80 के दशक में मुख्तार अंसारी साधु सिंह के चक्कर में आकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है और अपराध करने लगता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके पिता को क्रिकेट का बहुत शौक था और वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे। यही नहीं, मुख्तार को भी क्रिकेट का बड़ा शौक था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान सेना में रहे और साल 1947 की लड़ाई में शहीद हो गए और उनकी शहादत के लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। पिता सुहान उल्ला अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे। वहीं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। ऐसे परिवार से होने के बावजूद भी मुख्तार की कहानी में अपराध का नाम कैसे जुड़ गया, तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल 80 के दशक में मुख्तार अंसारी कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ इलाके में दबंगई करना शुरू कर देता है। इसी दौर में उसके पिता मोहम्मदाबाद से नगर पंचायत के चेयरमैन भी थे। इसी इलाके में एक और प्रभावशाली शख्स था सच्चिदानंद राय। किन्हीं वजहों से मुख्तार के पिता और सच्चिदानंद के बीच विवाद हो जाता है। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मुख्तार सच्चिदानंद की हत्या करने की ठान लेता है। इसके बाद वो साधु सिंह से मदद मांगता है। साधु सिंह उस वक्त अपराध जगत में बड़ा नाम होता है। मुख्तार की मदद के लिए साधु सिंह हाथ आगे बढ़ा देते हैं। साधु सिंह की मदद से मुख्तार सच्चिदानंद की हत्या कर देता है। इस काम को अंजाम देने में मदद करने के लिए मुख्तार साधु सिंह को अपना गुरु मान लेता है। लेकिन अब गुरु को गुरु दक्षिणा देने का वक्त था, तो मुख्तार के गुरु साधु सिंह ने गुरु दक्षिणा में उससे एक हत्या कराने के लिए कहा। साधु सिंह के एहसान तले दबा मुख्तार इससे इनकार नहीं कर सका और रणजीत सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर उसी के घर में हत्या कर देता है। इसके बाद से मुख्तार और उसके गुरु साधु सिंह का सिक्का गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक चलने लगता है और इस तरीके से एक पढ़े लिखे परिवार का मुख्तार अंसारी आगे चलकर पूर्वांचल का बड़ा डॉन बन जाता है। उसके बाद साल 2005 में मऊ के दंगों में मुख्तार का नाम खूब चर्चाओं में आया। ये वो दौर था जब मुख्तार मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते हुए और मूंछों पर ताव देते हुए घूमता था। ना प्रशासन का खौफ, ना हुई कानून की चिंता। ये उस दौर में मुख्तार का जलवा होता था। उस वक्त प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम बनी ये तस्वीर खिंचाने के कुछ ही महीनों बाद मुख्तार जेल चला गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका अपराध कम नहीं हुआ। ये वो दौर था जब मुख्तार ने योगी से भी पंगा ले लिया था और उसके काफिले पर हमला करवा दिया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने मंच से कहा था कि यूपी में कोई बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जेल अपराधियों के लिए महल में बदल दी गई हैं। सारे सुख सुविधा वहाँ पर मिलती हैं और ये बात सच थी, क्योंकि 90 के दशक में मुख्तार को जेल जाना पड़ा था और उसका नया ठिकाना बन गया था गाजीपुर की सलाखें। बताया जाता है कि जेल की सलाखों के पीछे जो रसूख मुख्तार ने जिया है, उसके आगे अतीक का जलवा भी फीका नजर आता था। गाजीपुर जेल में 90 के दौर में तैनात रहे एक अधिकारी बताते हैं कि उस समय मोबाइल फोन का चलन शुरू नहीं हुआ था। बात करने का जरिया लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। मुख्तार के गाजीपुर जेल पहुंचने के बाद वहां के फोन के बिल का ग्राफ भी मुख्तार के अपराध की तरफ बढ़ने लगा। बाद में पता चला कि बिल जेल अधिकारियों के चलते नहीं बढ़ा, बल्कि जेल का ये फोन मुख्तार के निजी संपर्क के जरिए में बदल गया था। इस टेलीफोन से वो अपना अपराध साम्राज्य चलाया करता था और उसे रोकने का दम किसी में नहीं था। 1996 में मऊ सदर सीट से पहली बार विधायक बना मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आता है। 25 अक्टूबर 2005 को वो अपनी जमानत रद्द करवाकर जेल दोबारा से चला जाता है। इसके ठीक एक महीने बाद गाजीपुर से विधायक और उसके प्रतिद्वंदी कृष्णानंद राय को गोलियों से भून दिया जाता है। 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। घटना के कुछ दिन बाद मुख्तार अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो कृष्णानंद राय की हत्या और उसकी चुटिया काटे जाने के बारे में बातें करता हुआ नजर आता है। मामले की जांच सीबीआई को दी गई, लेकिन वो मुख्तार को कोर्ट में दोषी साबित नहीं कर पाई। साल 2005 में जेल मुख्तार का घर हो गया, इसलिए उसने यहाँ के लिए भरपूर इंतजाम करवाई।
गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुलवा दिया था। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जहां वो अफसरों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। मुख्तार की जिससे मर्जी होती थी वो उससे जेल में मिलता था। हर सुख सुविधा का साधन मुहैया होता था। बताया जाता है कि उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की जेल में चेकिंग तक नहीं होती थी। जो उस दौर में मुख्तार को टकराया, समझ जाइए वो टपक गया। लखनऊ जेल में तैनात रहे अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार और उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। मुख्तार पर आरोप था कि उनकी सख्ती से मुख्तार नाराज था। हालांकि इस मामले में भी पुलिस कुछ खास साबित नहीं कर पाई। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे खूंखार और आपराधिक गिरोह है। पिछले 18 सालों से सलाखों के पीछे बंद मुख्तार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराध की मुख्तारी इतनी मजबूत हुई कि 8 राज्यों में उसने अपने अपराध का साम्राज्य विस्तार कर डाला। लेकिन हर अपराधी की तरह मुख्तार का भी सूरज ढलने लगा। जब योगी सरकार आई तो मुख्तार की मुश्किलें बढ़ने लगी। मुख्तार ने योगी से बचने के लिए खूब कोशिश की और खुद को पंजाब में कई सालों तक रखा। लेकिन आखिरकार योगी सुप्रीम कोर्ट जाकर मुख्तार को खींचकर लाने में कामयाब रहे। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर नकेल कसी गई और उसे 15 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए MP MLA कोर्ट ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। उसको 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, जबकि उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तो आपका मुख्तार अंसारी की इस कहानी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।